दिल्ली पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे काम करती है। क्या आपको पता है कि उसी दिल्ली पुलिस के कई परिवार मौत के साए में जी रहे हैं? सरकार द्वारा जो उन्हें घर दिए गए हैं वो इतने जर्जर हालत में है कि हर वक्त कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। 2 जुलाई को भी ऐसा ही देखने को मिला। हौस खास के दिल्ली पुलिस अवसिया कॉलोनी में एक ऐसी दुर्घटना सामने आई जिसमें दिल्ली पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर की पत्नी और बच्चे की जान बाल-बाल बची। हैरानी की बात यह है कि लगातार शिकायत देने के बाद भी दिल्ली पुलिस अपने जवानों के परिवार की सुरक्षा के लिए इन मकानों की रिपेयरिंग का काम फंड की कमी की वजह से नहीं कर पाती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हौस खास की हैं। हौस खास की दिल्ली पुलिस अवसिया कॉलोनी में एक क्वार्टर की यह तड़के सुबह छत का हिस्सा टूटकर गिर गया और बिस्तर पर ये छत का जो हिस्सा है ये गिरा है। पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर की पत्नी और बेटे सो रहे थे। तड़के सुबह तकरीबन 5 बजे एक हल्की सी आवाज आई और जिसके कारण उनके बेटे की आंख खुल गई। बेटे ने तुरंत अपनी मां को हाथ पकड़कर बेड से अलग खींचा। इतनी देर में छत का पूरा हिस्सा बेड के ऊपर जा गिरा। आप देखिए किस तरीके से छत के ऊपर जो मलबा है वो हम दिखाते हैं किस तरीके से। पहले तो ये आप कॉलोनी देखिए किस तरीके से कॉलोनी जर्जर हो चुकी है। गंदगी का अंबार तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए नरकीय जीवन जिस तरीके से है वो जी रहे हैं सभी लोग, जिनकी तस्वीरें अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये क्वार्टर बने हुए हैं। हौस इलाका हौस खास और हौस खास इलाके में ये पुलिस आवासीय कॉलोनी जो है दिल्ली पुलिस के कर्मचारी जो जवान है उनके लिए बनाई गई। छत में देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सीलिंग है उसमें दरार आपको देखने को मिलेगी। किस तरीके से यहाँ पर देखिए एक लाइन से दरार दिख रही है। साथ ही साथ अब आपको दिखाते हैं कि सुबह के वक्त जहाँ पर माँ और बेटे सो रहे थे वहां पर क्या हालत हुई है। वहां पर देखिए किस तरीके से बिस्तर के ऊपर ये जो मलबा है वो गिरा हुआ है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से भारी भरकम मलबा जो है वो गिरा हुआ है। अगर इसकी चपेट में कोई आता तो जाहिर सी बात है उसको बहुत बड़ी क्षति होती। देखिए किस तरीके से छत का जो हिस्सा है यहाँ पर गिर गया। जो सरिये हैं उनमें किस तरीके का जंग लग गया उसकी तस्वीरें भैया आप देख रहे हैं। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। मेरा नाम अरुण राठी है। मैं पुलिस कॉलोनी हौस खास का वासी हूँ। यहाँ पे हम काफ़ी सालों से रह रहे हैं, अराउंड 35-40 साल हो चुके हैं मैं यहाँ पे रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्वार्टरों की इतनी जर्जर हालत हो रखी है कि इनमें रहते हुए रोज़ हम अपनी एक तरह से मौत से ही वो कर रहे हैं, मौत से लड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं है। कल रात को मैं सो रहा था, सोते सोते मेरे पूरे रूम का जो है वो पूरा लेंटर गिर गया है, जिसकी कंप्लेंट मैं पिछले साल फरवरी से दे रहा हूँ। अब तक मैं 3 बार कंप्लेंट दे चुका हूँ इसी के रिगार्डिंग कि हमारा पूरा जो क्वार्टर है वो डैमेज हो रखा है, इसे रिपेयर करवाओ या फिर जो भी इसका ऑल्टरनेटिव है वो कीजिए। ठीक है, लेकिन इसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने नहीं आता। हमें सिर्फ हर बार ये बोल दिया जाता है कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, जब बजट आएगा जब हम इनका रिपेयर करवाएंगे। और इतने सालों से बजट नहीं आ रहा, हमें नहीं पता। मेरे पापा दिल्ली पुलिस में बहुत 32-30 सालों से है, वो 24-24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो घर पे आके सेफली नहीं सो सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब छत गिर जाए, कब नीचे कोई कम से कम 216 क्वार्टर की कॉलोनी में 150-200 कुत्ते हो रखे हैं। ठीक है, नीचे सीवर बह रहा है पिछले 6 महीने से। इतनी बुरी हालत हो रखी है कि वेस्ट जितना भी है सबका वो बाहर ही रखा हुआ है। हम अपने किसी गेस्ट को अपने घर पे नहीं बुला सकते हैं। मेरे ऑफिस से दोस्त आने के लिए बोलते हैं, मैं उन्हें मना करके बाहर ही मिलने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि हम क्या दिखाएं कि हम पुलिस वाले के बच्चे हैं, लेकिन हम कैसी जगह रहते हैं। हम पुलिस वाले के बच्चे होने के बाद भी पूरी बिल्डिंग डैमेज है, पूरी बिल्डिंग को पेड़ पौधे सब उग रखे हैं। ठीक है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मतलब अब तो शर्म आने लगी है कि हम ऐसी जगह पे, मेरे पापा या वो प्लास्टर गिरा था, आप उस वक्त क्या कर रहे हैं? जब प्लास्टर गिरा सुबह के 5:30 बजे के आसपास की घटना है और मैं सो रहा था। सोते सोते मुझे हल्की हल्की आवाज़ आनी शुरू हुई। मुझे पहले इंडिकेशन आया कि माइट भी स्प्लिट एसी है, तो वो कहीं वो लीक ना हो रहा हो ड्यू टू ह्यूमिडिटी। तो मैंने हल्की से आँख खोल के देखा कि कहाँ से, देख लेता हूँ कहाँ से लीक हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने छत की तरफ, अपने लेंटर की तरफ मेरी आँखें गई तो मैं देख रहा हूँ कि वो पूरा का पूरा लेंटर गिरने के लिए तैयार है, उसमें पेड़ बढ़ती जा रही है। मैंने जल्दी से, मेरी मम्मी मेरे साथ में लेटी हुई थी, मैंने उनको फटाफट उठाया, उनका हाथ पकड़ा, उन्हें भी बेड पे से उतारा। और जैसे ही मैं और मम्मी बेड से बाहर रूम से बाहर निकले, ऐसे ही पूरा का पूरा लेंटर नीचे गिर गया। और वो पत्थर जो भी लेंटर में से मलबा निकला वो 20-20, 25-25 किलो का मलबा है। और वो जहाँ पे मैं सो रहा था, जहाँ पे मेरा सर था, जहाँ पे मेरा पिलो था, वो पत्थर वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो अगर वो एक भी पत्थर मेरे ऊपर गिर जाता तो आई डोंट थिंक सो कि अभी आपके सामने मैं ये बोल भी पा रहा होता। सो ऑन द स्पॉट ही जो कुछ होना था वो हमारे साथ में हो जाता।